प्रभु गुण पर्याय और प्रमाण का, कर कर्म चेतन बंध का, हर कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माधो वंदना शत बार है। उसके लिए जिनवाणी माधो वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आप बॉम्बे से आए हो? बॉम्बे बॉम्बे से आए हो मतलब बॉम्बे के हैं? बॉम्बे से आया मेरा दोस्त। यहाँ ये दादर आपको में जो बुक दे रही है जिनवाणी आपने विराजमान की, आप इसका स्वाध्याय अवश्य करेंगे। ये तीनों हमारे जो मेहमान जी आए हैं इनको हम बुक दिए, दोबारा पढ़ लेना, दोबारा पढ़ लेना, बहुत बढ़िया। पंडित हाँ, साहब स्वाध्याय शुरू करें? प्रारंभ कराइए। पौने 9। हाँ तो मतलब मेरा समय 9:45 तक है अब। नहीं तो पता चला कि शुरू संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल उत्तम क्षमा का दिन था और हमने उस पर काफी चर्चा की थी और कुछ होमवर्क दिया था और ये कहा था कि कल पूछेंगे। तो कुछ होमवर्क लोगों ने किया है, वो नहीं करा तो कोई बात नहीं, आज कर लेना, क्योंकि कल तक तो जितनी चोटें पड़ी थी वे कुछ कम थी, उससे ज्यादा कुछ आज पड़ेंगी। भाई तब तक पड़ती रहेंगी जब तक हम ठीक नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कल ये बात कही थी कि हम ना दिन के हिसाब से नहीं चलेंगे कि अब आज मार्दव की चर्चा करें, आज पूरी हो गई तो कर लेंगे। कोई पूरी तो अब करते आ रहे हैं ना 25, 40, 50 सालों से हर दिन, तो कुछ तो परिवर्तन कर लें, कुछ तो बदलाव कर लें, कुछ तो चेंज कर लें। कल हमने बात की थी, थोड़ी सी समरी कर लें उस बात की। कल हमने जो चर्चा की थी कि हमारा स्वभाव, हम क्षमा स्वभावी ही हैं। ये जो क्रोध आ गया है ये तो विभाव है, ये तो ऊपर से आ गया है। अगर हमारा स्वभाव क्रोधी होता तो क्षमा स्वभावी करने में दिक्कत होती, होता ही नहीं, असंभव था। लेकिन हम बाय डिफॉल्ट क्षमा स्वभावी, हम बाय डिफॉल्ट शांत हैं, और ये तो संयोगों के कारण, किसी परिस्थिति विशेष के कारण वो क्रोध उत्पन्न होता है। और हमने भी बात की थी कि उस क्रोध के लिए एक कोई पार्टी और होना जरूरी है। कोई पर पदार्थ होगा, पर वस्तु होगी, संयोग होंगे, कोई सिचुएशन होगी, तो वो किसी और का होना उसमें जरूरी है। और टोडरमल जी ने ये बात मोक्षा प्रकाश, ये सारी कसाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसकी हम चर्चा करेंगे, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये सब कसाएं हैं। टोडरमल जी से पूछा कि ये कसाएं उत्पन्न क्यों होती हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना, जैन साहब बहुत सटीक लाइन उन्होंने कही टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में, उस बात पे 1 साल प्रवचन हो सकता है। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना जब पर पदार्थ, मतलब
पर वस्तुएं जो स्वयं नहीं है, जो मैं नहीं हूं, संयोग, व्यक्ति, कोई और, मतलब अजीब सुबह की परिभाषा में। अब देखो उनको ज्यादा मजा आएगा जो सुबह शाम लगातार सुन रहे हैं, वे कनेक्ट कर पाएंगे ना, वरना वे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, समझ में तो आ जाएगा पर वो आनंद नहीं आएगा। वो जो अजीब, तो तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना जब वो पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं, है नहीं, तो कैसे उत्पन्न होती है? तो दो बातें बड़ी हो गई, तीन बातें। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं, है नहीं। ये भाषित शब्द में ही सब कुछ आ गया। इष्ट और अनिष्ट लगते हैं, है नहीं। तो ठीक किसे करना है? ठीक किसे करना है? पर पदार्थ को ठीक करना है कि लगने को ठीक करना है? देखो कहां गया मार्कर, क्या बात हो गई? भाषित होने का मतलब क्या हो गया? ये भाषित, भाषित का मतलब लगना, देसी भाषा में, है ना। और कौन? पर पदार्थ। और पर पदार्थ का मतलब क्या हो गया? अजीब। पर पदार्थ का मतलब अजीब। अजीब मतलब मेरे अलावा ये बाकी पूरी दुनिया। दो भागों में बांटा ना हमने सुबह, मैं कमल जी, दो भागों में बांटा ना। तो अब ये जो पर पदार्थ हैं, ये इष्ट और अनिष्ट हैं कि लग रहे हैं? लग रहे हैं, है नहीं। और हम ठीक किसे कर रहे हैं? दो चार आदमी बोल लिए स्टेज के, सुबह समझ में आ रही है बात? तुमने बहुत बढ़िया गाया और हमें बुरा लगा, हमें बुरा लगा और हमें गुस्सा आया। तो हमें जो गुस्सा आया वो हमें लगने पे आया, बुरा लगा, बुरा लगा। तो लगने पे गुस्सा आया या तुम पे गुस्सा आया? लगने पे गुस्सा आया। और मैं ठीक कैसे कर रहा हूं? सुनो तुम गाते रही हो, अच्छा नहीं गा रहे हो, देखो तुमने ऐसे गाया, तुमने थोड़ा सा और सुर ऊंचा करते हुए सुर नीचा कर लेते। ये तकलीफ सुबोध की है कि मेरी है? क्यों डीपी जैन साहब? अब दोनों भाई साथ में बैठ गए, जैन साहब बोलो दोनों से हिलाना, है ना। अब एक बात ये समझाओ कि ये सुबोध की तकलीफ है कि मेरी तकलीफ है? भरत भाई बोलो, किसकी तकलीफ है? और मैं ठीक किसे कर रहा हूं? और अगर मेरे से कह दे कि भाई साहब आप समझते तो हो नहीं, ये इसी सुर में गाया जाता है, अच्छा तो मुझे समझा रहा है। तो वो जो क्रोध था, जो बुरा लग रहा था, इष्ट अनिष्ट लग रहा था, वो किस में कन्वर्ट हो गया है? ईगो में। अब याद आ गई, कल बात सुनी थी आपने, इसका मतलब शुरू कहां से हुआ था साकेत? देखो कितनी बातें सिद्धार्थ। पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट लगते हैं, है नहीं। और ठीक इसे करता है? पर पदार्थ को। करना किसको है? लगने को। अपने को करोगे तो फिर बड़ा काम हो गया। मान्यता में भी बड़ा शब्द हो गया। लगना, लग क्या रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, तो किसे ठीक करें? दुनिया को ठीक कर दे रहे अच्छे लगने के चक्कर में। तो सुबोध के एग्जांपल में क्या हुआ कि इसने जो गाया ऊंचे सुर में, मैं कहता हूं नीचे सुर में गा, अच्छा नहीं लग रहा, तो सुबोध को ठीक करूं या अपने लगने को ठीक करूं? और मैं ठीक किसको कर रहा हूं अनादिकाल से? वो कह रहे सुबोध को। अनादिकाल से कैसे ठीक कर रहा हूं मैं? जो ठीक होने योग्य ही नहीं है, जिसे ठीक किया जा सकता ही नहीं है, जो ठीक उसे वो ठीक ही है, वो अठीक नहीं है। क्योंकि जो परवस्तु जैसी है वैसी है, वो खराब कहां हो रही है? चोट कहीं और मारनी है, मारता कहीं और है। इसलिए दुखी होना है, इसलिए कसा उत्पन्न होती है, इसलिए परेशानी हो रही है, इसलिए क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो क्या कही टोडोमल जी ने? अच्छा ये इष्ट अनिष्ट क्यों लग रहे हैं भाई साहब? क्यों लग रहे हैं? डॉक्टर साहब बताओ क्यों लग रहे हैं? तत्व
तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना, अभाव के कारण, कि तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं है। और तत्व ज्ञान क्या है कि यार ये जो तत्व ज्ञान यही तो है कि ये पर है, तू स्वयं है, इसमें कुछ हो सकता नहीं है, दोनों में अत्यंत भिन्नता है, अत्यंत स्वतंत्रता है, तू इसे ठीक कर सकता नहीं और ये ठीक तेरे करने से हो सकता नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका तू कर्ता बना बैठा है, वो कर्ता माना बैठा है, इसमें वो स्वभाव ही नहीं है। हम कर्ता बने बैठे ना, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फिर मैंने कहा था एको सिस्टम है, तो कर्ता कर्ता का भाव आ गया कि नहीं? नो से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, एक तरफ दूसरे तरफ को छू नहीं सकता, एक तरफ में दूसरे तरफ में छूने की शक्ति नहीं है, अत्यंत स्वतंत्रता है, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, और मैं ठीक इसे कर रहा हूं, उसे जो कुछ हो नहीं सकता। ये तो तत्व ज्ञान है, और इस तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं है, इससे मेरी कसाएं उत्पन्न हो रही हैं। चलिए समझते तो हैं, लेकिन क्या करें? समझ में तो आ रही है, करें क्या? तो फिर सवेरे आना पड़ेगा 8:45 बजे, क्योंकि कल से वो विषय शुरू करने वाले हैं कि क्या करें। समझ में तो आ रही है ना? तो सुबह 8:45 बजे आना पड़ेगा उसके लिए। तो फिर क्रोध ही हो रहा है क्या कि नहीं? ये जो मान कसाय हो रही है ना, वो भी इसलिए हो रही है, वो माया जो है ना, वो भी इसलिए हो रही है, लोभ जो है वो भी इसलिए हो रहा है। जो 4 एनिमी की हमने बात की थी ना, पूरे पूरे विश्व में मेरे से 4 एनिमी हैं। देयर आर 4 एनिमी इन द वर्ल्ड। वो रमेश सुरेश नहीं है राजेश भाई तुम्हारा एनिमी, जिसे एनिमी समझ रहे हो वो एनिमी नहीं है। जिस अपने सगे भाई को एनिमी समझ रहे हो वो एनिमी नहीं है। एनिमी तो ये 4 ही हैं जो दुश्मन हैं। और क्यों है दुश्मन? क्योंकि कसाई की परिभाषा बालबोध 2 में पड़ी होगी कि जो आत्मा को कसे या दुख पहुंचाए उसे कसाई कहते हैं। तो ये पूछता हूं कि ये जो क्रोध है ये दुख पहुंचाता है कि नहीं, ये कसता है कि नहीं? इसे तो कसाई नाम है। तो ये जो मान है ये दुख पहुंचाता है कि नहीं? अरे मायाचारी मानी व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी रहता है। इसका उदाहरण देने की जरूरत है, इसे समझाने की जरूरत है कि मानी दुखी रहता है कि नहीं। अरे उसकी जो आकुलता है वो 24 घंटे की है, उसकी जो पीड़ा है वो 24 घंटे की है। उसकी 2 ताली कम पड़ी कि 1 माला कम पड़ी कि नहीं पड़ी, कि अब पढ़नी चाहिए कि कब पड़ेगी, तो इसको पहले पड़ी कि उसको पहले पड़ी, कि उसका नाम ज्यादा हुआ कि मेरा नाम कब ज्यादा होगा, कि हाईलाइट कब होगा। इसकी आकुलता कम है। अब तो नई तकलीफें शुरू हो गई कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली और ये सोचता है कि कितने लाइक्स आए, इकाए का है, और अगर 1000 लाइक्स आ गए तो खुश होता रहता है, और किसी ने लाइक नहीं किया तो दुखी होता है। ये मान कसाई का रूप है कि नहीं है? नई नई चीजें पैदा होती जा रही है हमारी जान को। अरे कितनी भी चीजें पैदा हो जाएंगी, अगर यहां तूने ठीक कर लिया तो कितना भी कुछ हो जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और यहां ठीक नहीं किया तो कदम कदम पे तू दुखी होने वाला है, कदम कदम पे दुखी होने वाला है, कदम पल पल पर। तो मायाचारी व्यक्ति, उसको उदाहरण देने की जरूरत है कि वो दुखी होता है कि नहीं। और लोभी, इसको कोई उदाहरण देने की आवश्यकता है? अरे मुझे ग्रंथों के उदाहरण नहीं चाहिए, मुझे पसमानियों के उदाहरण नहीं चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक के आपके और मेरे जीवन में घटने वाले उदाहरण ही पर्याप्त हैं कि क्रोधी, मानी, मायाचारी और लोभी व्यक्ति की तकलीफ, पीड़ा कैसी होती है। इसे कहते हैं कि जो आत्मा को कसे मतलब दर्द दे, दुख दे, परेशानी दे, दिनेश जी, उसे कहते हैं कसाय। और ये कसाए हैं और जिन्हें हमने पाल रखा है। मजे की बात तो ये है, दूसरा कोई दुश्मन हो तो हम उसे छोड़ दें, दूसरा दुश्मन हो तो हम कह दें कि यार ये दुश्मन है, डिक्लेयर है कि घर में क्या है वो
छुपे हुए संभल के रहना घर में छुपे हुए गद्दारों से, हैं? इंटरनल टेररिस्ट, और वो टेररिस्ट जो दोस्त बन के आया हो। मजे की बात तो यह है कि एक कसाएं हम इन्हें पालते हैं और हैं कौन? दुश्मन हैं, विकार, छोड़ने जैसी हैं, हटाने जैसी हैं, और उन्हें दोस्त मान के बैठा है, अपने मान के बैठे हैं, उनको पाल ओढ़ रहे हैं। क्रोध को कम लोग पालते हैं कि क्रोध अगर नहीं पालेंगे, क्रोधी नहीं होंगे तो लोग अनुशासन नहीं रहेगा, लोग समझेंगे नहीं। और मान को पालने की बात तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, हम तो बैठे उसके लिए हैं। और अगर थोड़ा सा मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, थोड़ी सी प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर ये नहीं कहेंगे तो फिर संसार में रह नहीं सकते। ये क्या है? क्या मान रहे हो इनको? तुमने क्या माना है इन्हें? क्या बिंदेश भाई क्या मान रहे हो? बोलो। हम इन्हें उपयोगी मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, अपना दोस्त मान रहे हैं, अपना हितकारी मान रहे हैं कि हितकारी मान रहे हैं? पहले तो यह समझना जरूरी है कि वे हितकारी नहीं हैं, क्योंकि जब ये मानेंगे कि वे हितकारी नहीं है तब तो छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने पाल के रखा हुआ है। किस बात के लिए? तो टोडरमल जी से पूछा कि समझ में आ गया कसाएं पलती कैसे हैं। अब ये बताओ कि मिटें कैसे? ये सिंपल सी बात है कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तो ये कसाई भी उत्पन्न नहीं होंगी। इष्ट और अनिष्ट पदार्थ भाषित नहीं होंगे मतलब इष्ट और अनिष्ट लगेंगे नहीं। कब नहीं लगेंगे? जब तत्वज्ञान का अभ्यास होगा। तो तत्वज्ञान के अभ्यास के लिए क्या करना है विजय भाई? 2-4 कलाक स्वाध्याय करवो जोइए। मैं फिर कहता हूं कि कोई भी समस्या, कोई भी समाधान इस संसार के अभाव के लिए एक ही मात्र रास्ता है कि तुझे स्वाध्याय शुरू करना होगा, स्वाध्याय में उपयोग लगाना होगा और स्वाध्याय, वरना ये जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा। मुझे कई बार बहुत विकल्प आता है, मैं सच कहता हूं कि हम सबकी स्थिति है। विकल्प तो किसी को देख के आ जाता है। एक व्यक्ति आता है, सुबह दुकान खोलता है 9 बजे और रात को 10 बजे तक दुकान पे बैठा है। मैं कई बार निकलता हूं, मैं जयपुर का रियल एग्जांपल देता हूं। मेरा एक बचपन का दोस्त था, टोंक फाटक पे उसकी एक दुकान है। मैं कभी कभी निकलता हूं, मिला मैं आज तक नहीं हूं उससे पिछले 35 सालों में, क्योंकि मैं गाड़ी में निकल जाता हूं, वो दुकान पे बैठा रहता है और मैं उसे देखते रहता हूं। मेरा विकल्प चालू हो जाते हैं। सुबह 9 बजे खोलता है विजय भाई, रात को 10 बजे बंद करता है। सर्दी होती टोपा पहन लेता है, गर्मी होती है तो शर्ट खोल देता है, बनियान पहने बैठा रहता है। क्या जिंदगी है? क्या होगा एक दिन? अब क्या होगा? 4 आदमी आएंगे, उठा के ले जाएंगे, राम राम सत होगी, उसे जला देंगे। उसके बच्चे तीसरे दिन तिये की बैठक कर लेंगे, 13वें दिन उसका तिया हो जाएगा, उसकी फोटो टंग जाएगी। हैं? और वो जो बैठा हुआ है उस जगह उसके बच्चे बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसी जगह पे उसके बाप को बैठे हुए देखा है। हद तो ये है कि वो कभी घूमने नहीं जा सकता। कमा क्यों रहा है? क्यों कमा रहा है दिनेश जी? क्यों कमा रहा है? देखो, मैं ना आपसे पंगा नहीं ले रहा हूं, मैं तो मेरे दोस्त के नाम पे ठोक रहा हूं। आपसे कैसे कहूंगा? आज तो दूसरा दिन ही हुआ है ना। अगर ये 10वां दिन होता, 9वां दिन होता तो फिर भी मैं छेड़ लेता आपको। अभी नहीं, आई कैन नॉट टेक रिस्क, बिल्कुल नहीं। तो कमल जी जैसे बदमाश लोग बैठे हों तो फिर तो मतलब जीना मुश्किल हो जाए। मुंबई में घुस ही सकते आप। क्यों? मैं दोस्त के नाम पे कह रहा हूं। अब
अब क्या? वो 1 रुपया भोग पा रहा है, कमाया क्यों था? क्यों कमा रहे थे? अच्छी जिंदगी जिएंगे। अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है जैन साहब? एसी होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घूमना चाहिए। मैं भी संसार की बात कर रहा हूं, मैं भी पारलौकिक बात नहीं कर रहा हूं कमल जी, संसारी की कर रहा हूं। अभी सब अपने अपने थर्मामीटर लगा लेना और प्रवचन खत्म होने के बाद मुझे पीछे समझा देना कि हम कहां खड़े हैं। अच्छी जिंदगी का मतलब क्या था? संसार लौकिक कि यार एयर कंडीशन दुकान हो, एयर कंडीशन घर हो, मेरे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मेरे को टेम्परेचर मिल जाए, बढ़िया गाड़ी मिले, बच्चों के साथ समय बिताऊं, घूमने जाऊं, फिरने जाऊं, एंजॉय करूं, जो पैसा मैंने कमाया है उस पैसे को मैं एंजॉय करूं। यही तो अच्छी जिंदगी है। हम पैसे क्यों कमा रहे हैं? ये भोग भोगने के लिए। अच्छा, कितने भोग पा रहे हैं? छोड़ो ना, ये मैं इनको त्यागने की बात नहीं कर रहा हूं। जो जीवन के अमूल्य पल जितने बचे हैं, उन्हें जिस चीज के लिए जिसमें डाल रहे हैं, क्या वो पर्पज ही पूरा हो रहा है? अभी मनुष्य भव को सार्थक करने की बात नहीं कर रहा हूं पंकज। मैंने उससे मैं उससे कहूं कि तू यहां पे एसी लगा ले, वो एसी लगा सकता है दुकान पे? अरे एसी लगा लूंगा तो लोग नहीं आएंगे, लोग समझेंगे महंगा सामान देगा, इस चक्कर में एसी नहीं लगाता है। मैंने क्या कहा था? बनियान में बैठता है, सर्दी में टोपाल में बैठता है। घूमने जा सकता है 15 दिन को, दुकान छोड़ के कैसे चले जाए? क्यों? कमाई बंद हो जाएगी। तो कमा क्यों रहा था? घूमने जाने के लिए। और घूमने क्यों नहीं जाना है? क्योंकि कमाई बंद हो जाएगी। बच्चों के साथ कब बैठता है? रात को। जब घर पहुंचा तो बच्चे सो जाते हैं, जब सुबह निकलता तो बच्चे उससे पहले स्कूल निकल जाते हैं। काय के लिए कमा रहे थे? परिवार के लिए कमा लिया। और बच्चे ने कहा कि पापा आईफोन आया है 15, तो मुझे 2 लाख रुपए दे दो। पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया है, पैसे पेड़ में लटकते हैं क्या? अच्छा, तू कमा क्यों रहा था? क्यों कमा रहा था? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा, तू मर गया तो तू 2 लाख ज्यादा छोड़ के जाएगा कि कम छोड़ के जाएगा? वो सब उसी के लिए तो छोड़ के जाएगा। तू नाराज भी कर दिया उसको। तुम पंकज 10 करोड़ 2 लाख छोड़ के जाओ, या 10 करोड़ माइनस 2 लाख छोड़ के जाओ, जितने तुम इकट्ठे कर रहे हो वे सब औलाद के लिए ही है ना। और औलाद अभी मांग रही है तो उसे देते नहीं हो। क्यों? पागल हो गया? पैसे पेड़ पे लगते हैं। और तू सारे छोड़ के जाएगा कि नहीं? काय के लिए कर रहे हैं? ये 10 दिन प्रदूषण के हैं ना, तभी तुम्हें सुबह आने की फुर्सत नहीं है। वर्किंग डे है, जाना पड़ता है, सुबह दुकान खोलनी पड़ती है, शाम को 8:30 बजे का टाइम है। अगर 9 का हो जाए तो ठीक है, और 9:30 पे फ्री कर दो तो अच्छा है, क्योंकि जल्दी घर पहुंच जाएंगे, फिर सो जाएंगे। कौन से चक्रव्यूह में लगे पड़े हैं? और एक दिन 4 आदमी आएंगे, उठा के ले जाएंगे। बनियान तो उतार ही देंगे, सब उतार देंगे। और फिर वो तीये की बैठक होगी, 2-4 आदमी थोड़े आंसू ढो ढालेंगे, फिर कोई ज्यादा रोएगा तो लोग बाकी समझा देंगे, छोड़ना, काय को रोता है, जो आया है वो जाएगा। रोने भी नहीं देंगे ढंग से, ज्यादा रो नहीं सकते कमल जी, समझाने वाले तैयार हैं। और ज्यादा रोएगा तो उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, भाई पागल हो जाएगा, ये दिमाग खराब हो गया क्या? अरे रो तो लेंगे, उसका बाप मर गया। नहीं रो सकते आप ज्यादा, आप एबनॉर्मल नहीं हो सकते, आपको नॉर्मल ही रहना पड़ेगा। तीसरे दिन के बाद आपकी आंख में आंसू आएगा तो लोग पागल समझेंगे आपको। इतने निष्ठुर है पूरी दुनिया, और तुम अगर भावनात्मक तरीके से बहोगे तो वे तुम्हें निष्ठुर कर देंगे। हो गया काम तमाम तुम्हारा पूरा। अब क्या? काय के लिए कर रहे हैं? और ये वो सब लोग हैं जो कभी 5 मिनट बैठ के भी इस बात के चिंतन के लिए नहीं बैठे हैं कि जो मैं कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं।
मिनट भी इस बात के लिए नहीं डाले होंगे इन्होंने कि मैं कहां से आया हूं, कहां चला जाऊंगा और मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या। बस इतनी सी बात, इतनी 3 बातें। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां चला जाऊंगा। इन 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेना। और अगर 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए तो जिस रेस में हम पड़े हैं, जो रेस हमारे साथ, हम जिस रेस में दौड़ रहे हैं, कम से कम उसके लिए थोड़ा सा समय मिलेगा ये सोचने के लिए कि करना क्या है। अरे कोरोना चला गया, हम ऐसे निष्ठुर हैं कि जब कोरोना था तब सब कोई पूरा संसार से वैराग्य आ रहा था, और जैसे ही कोरोना गया हम सब वैसे के वैसे हो गए, किसी को याद भी नहीं है। वो दिन तो ऐसे थे कि कभी व्हाट्सएप पे किसी की बर्थडे हो और 2 फूल आ जाएं तो ये शंका होती थी कि ये श्रद्धांजलि के हैं कि शुभकामना के हैं। फूल देख के डर लगता था भाई साहब, फूल देख के डर लगता था काय खास तौर से सेकेंड वेव में। और उसके 6 महीने 8 महीने तक तो ऐसा होता रहा कि किसी को फोन करो कि अरे भाई साहब वो रमेश जी हैं क्या, तो उसके घर वाले कहते थे उनकी तो डेथ हो गई, भाई साहब बताओ उनकी पत्नी से बात करा दूं। पता नहीं चलता था 6 महीने तक वो जिंदा है कि मर गए। और वो मौत का मंजर हम सबने देखा है। जो अस्पताल जाता था ये पता नहीं होता था कि लौट के आएगा कि नहीं आएगा, वो हम सब उसके साक्षी हैं। आज से 20 साल बाद हमारे बच्चे इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि ऐसा भी कोई वक्त आया होगा, लेकिन हमने तो देखा है ना, वो हमने तो भोगा है ना, और अभी अभी निपटे हैं। 2 साल भी नहीं हुए और हम भूल गए। अरे क्या बात करते हो, हम सगे बाप को भूल जाते हैं 3 दिन बाद, तुम कोरोना की बात करते हो। और यही प्रवृत्ति और ये बात से सिद्ध होती है कि हम नरकों के दुख भूल गए, हम निगोद के दुख भूल गए, तीन गति के दुख हम भोग गए जो हमने भोगे हैं, जो हम करके आए हैं। ये सिद्ध होता है कि नहीं इससे? लोग पूछते किसने देखा कि हम जानवर थे, किसने देखा हम नरक से आए हैं। अरे तू भूल गया ना, तुझे याद नहीं है ना, ये कोविड की चीज तुझे फिर कोविड का जो मंजर था वो तुम्हारे मानस पटल से हट गया ना, तो कैसे तिरंग गति के दुख तुझे याद होंगे? ये जीव प्राप्त पर्याय में इतना तन्मय हो जाता है कि बाकी सारे दुखों को भूल जाता है। प्राप्त पर्याय में तन्मय है हम। उस वक्त जब कोविड चल रहा था उस पर्याय में तन्मय हो गए थे और दुखी हो रहे थे, और जब वो चला गया तो इस पर्याय में तन्मय हो गए, बाकी सब भूल गए हैं। जब तिरंग में थे तो उस पर्याय में तन्मय थे तो बाकी सब भूल गए थे। जब नरक में थे तो उस पर्याय में तन्मय थे, बाकी सब भूल गए। तो यहां आ गए हैं तो इस पर्याय में तन्मय हो गए और बाकी सब भूल गए हैं। वो तत्वज्ञानी ऐसा है, वो स्वाध्याय ऐसा है जो इस बात का ज्ञान कराता है कि मैं कौन हूं, आया कहां से और कहां जाने वाला हूं। वो आईना है, वो सोचने के लिए मजबूर करता है कि कहां जा रही है दौड़, कहां पहुंचेंगे हम। अरे वो स्टीव जॉब जब आईसीयू के बेड पर था, वो हम सबसे शायद ज्यादा धर्मात्मा हो गया होगा और हरे रामा हरे कृष्णा का ज्यादा वो फॉलोअर हो गया था अमेरिका से आके। और फिर वो कहता है कि मैंने उससे बड़ा किसने क्या अचीवमेंट किया होगा स्टीव जॉब से ज्यादा। और आईसीयू के बेड पे आके वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया जो मुझे जीवन में करना था। अब मुझे समझ में आया कि जीवन में अध्यात्म की कीमत कितनी है। तो हम क्या आईसीयू के बेड पे जाके हम समझेंगे जब कुछ बचेगा नहीं? तत्व का अभ्यास उसे कहते हैं, वो है तत्व का अभ्यास। बहुत पुण्यशाली हैं आप, साथी से पुण्य बांधा होगा जो यहां के बैठे हैं।
मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो इस हॉल के बाहर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें सुनने की रुचि नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो सुनने को तैयार नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो यहां बैठे हैं। एक और खतरनाक बात कहता हूं कि जो इसे सुन नहीं रहे हैं इस बात को, उनका दोष नहीं है, उनसे बड़े अपराधी तो हम हैं कि हमने सुन लिया, हमें समझ आ गई, इसकी कीमत समझ आ गई, और फिर भी हम पल्ला झटकार के खड़े हो जाएं तो हमसे बड़ा अपराधी कोई और नहीं होगा। नरेश उनकी क्या कहें, उनने तो इतना 50 पुनः नहीं कमाया जो यहां के सुने। ये तो उनकी क्या कहें जिन्हें कोई जीवन में करने का अवसर ही नहीं मिला। वो भले ही भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो मैं कुछ कर जाता, लेकिन उसका क्या करें जिससे अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसका तो कोई दोस्त नहीं जैसे लॉटरी का टिकट खरीदा ही नहीं। अब उसका क्या करें जिसने लॉटरी का टिकट जिसके हाथ में आ गया और उसे भान नहीं हो रहा है कि लॉटरी का टिकट मेरे पास आ गया है, उस लॉटरी के टिकट को सुबह उठ के फाड़ फूड़ के डस्टबिन में डाल दे। उनका क्या करें, वो सबसे बड़ा अपराधी है। हम सबसे बड़े अपराधी हैं अगर इतने किनारे पे आ गए, इतने किनारे पे आ गए और यहां से लौट जाएं। मैं एक एक की कहानी नहीं बताना चाहता हूं, हम कहां उलझ गए हैं। कुछ तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में संतुष्ट हो गए होंगे, श्री कुंदकुंद कांत जैन एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित, इसी में संतुष्ट हो गए होंगे, हमारा सब काम हो गया। कुछ 10 दिन यहां हॉल में आकर ही संतुष्ट हो गए होंगे कि हमने कर तो लिया, और क्या करें, मर जाए क्या? मत मर, तू बिल्कुल मत मर, क्यों मरना है तुझे? कुछ भगवान की भक्ति करके ही, भगवान की पूजन करके ही संतुष्ट हो गए होंगे, सुबह 2 घंटे पूजन कर लेते हैं, बस हो गया काम हमारा। वो ड्यूटी हो गई है, अब 10 दिन तो करना पड़ेगा ना कमल जी। किसमें कौन कौन संतुष्ट हो गया है? और ये चला जाएगा मनोज, चला जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही चला जाएगा। और हम किस दौड़ में लग गए हैं। कहा था ना उसने, हिटलर ने बात कही कि जब आप मरे तो जितनी संपत्ति छोड़ दी, ये वो पैसा था जिसकी आपको इस जीवन में जरूरत ही नहीं थी। मरते वक्त जितना पैसा छूटा, ये कौन सा पैसा है? जिसकी जरूरत ही नहीं थी इस जीवन में, और जिसकी जरूरत नहीं थी उसको कमाने में है कितने आध ध्यान रोध ध्यान किए, कितना इस कीमती समय को डाला, कितना इस मनोभाव को खत्म किया उसे कमाने में जिसकी जरूरत इस जीवन में नहीं थी। पर्पज क्या था? जीवन की आवश्यकताओं के लिए। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि जीवन की आवश्यकताओं के लिए मत करो, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूं यहां पर कि फटा मेला कुचैला कुर्ता पहन लो और जो सुविधाओं में आप जीवन जी रहे हो उनमें उसे मत करो, मैं कतई नहीं कह रहा हूं। मैं वो बात कह रहा हूं कि जिसके जीवन में जरूरत ही नहीं है उसे और कमाने में क्या खो रहे हैं? व्हाट प्राइस वी आर पेइंग? व्हाट प्राइस? कौन सी प्राइस चुका रहे हैं? ये मनोज की कीमत चुका रहे हैं, ये वो मनोज की कीमत चुका रहे हैं कि जिस मनोज में तू ऐसे संस्कार पैदा कर सकता है कि तू सिद्ध बन सकता है, परमात्मा बन जाएगा, तीर्थंकर हो जाएगा। तू वो संस्कार पैदा होंगे, उस सम्यक को प्राप्त कर सकता है इसी वक्त, इसी मनोज भव में जितना जीवन बचा है कैलाश जी, उस जीवन में सम्यक की प्राप्ति होगी और वो अनंत काल के लिए होगी, वो सुख अनंत काल के लिए होगा। दिनेश जी बिजनेसमैन है अपन बिजनेसमैन में नहीं देखते कि व्हाट प्राइस वी आर पेइंग फॉर व्हाट। सिंपल सी बात है कि नहीं सोचते हम? व्हाट प्राइस वी आर पेइंग फॉर व्हाट? then we decide the priority of my business or work or time.
प्रायोरिटी कैसे सेट करते हो? कैसे प्रायोरिटी सेट करते हैं? सचिन भाई बैठो ना, सचिन भाई। हाँ, कैसे प्रायोरिटी सेट करते हैं? इस हॉल में इतनी लाइट है, थोड़ी जोर है, हो तो कल से बढ़ा देना, कोई बात नहीं। अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी अभी कमल जी बैठो अभी। कैसे प्रायोरिटी सेट करते हैं? कोई बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लो। कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या ईबिटा आएगा, क्या अर्निंग होगी, कितनी एनर्जी जाएगी, कितना टाइम जाएगा और कितने साल के बाद मिलेगा, है ना? क्या आरओआई आएगी? यहां क्या कर रहे हैं? मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो एक जगह पे पहुंच गए। मैं उनसे बात कर रहा हूं कि जो उस जगह पे खड़े हैं कि जो जीवन में करना था वो काम तो हो चुका। मैं सब कुछ छोड़ने की और यहां से नंग देखो में मुजराज बनने की, संसार छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो बात करने लग जाऊंगा तो फिर ये भी नहीं, कुछ नहीं होगा। और वो नहीं है अभी बात कि वो सब तो हो गया जो करना था। अब जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। और उसी टाइम में क्या छूट रहा है? वो छूट रहा है जो अनंत काल के लिए उपयोगी, अनंत सुखी होने के लिए। क्या कितनी बड़ी कीमत जा रही है? अब तो ये समझ में आ गया कि जो आता है वो पुण्य की उदय से आता है, करने से नहीं आता। इसके लिए कितने उदाहरण चाहिए? मेरी जिंदगी के 1000 एग्जाम्पल मेरे पास हैं। आपके साथ 10 मिनट बैठूंगा तो आप भी निकाल लोगे, और मुझे बैठने की जरूरत नहीं है। आप ही आज रात को सोच लेना कि जो कुछ घटा आपके जीवन में वो आपके करने से हुआ कि पूर्व अर्जित पुण्य के उदय के आने से हुआ। पुण्य पाप की परिभाषा भी बताऊंगा, मौका मिलेगा तो अभी, समय मिलेगा इन 10 दिनों में। तो देखो, मैं इसलिए कहता हूं बताऊंगा जिससे रोज तुम आते रहो। आपकी तो समस्या साल में एक ही बार तो बुलाते हो, और इसलिए बुलाते हो क्योंकि ये नहीं आते उसके बाद। कितने एग्जाम्पल चाहिए? अपनी जिंदगी को थोड़ा सा 10-20 साल पहले ले जाओ और 2-4 इंसिडेंट देखो क्या करने से हुआ। अभी ग्रंथों की बात को बेस साइड में कर देना कि करने से कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपकी जिंदगी में देख लो, जो हुआ वो करने से कितना हुआ, और जिसमें किया उसमें क्या हुआ, और जिसमें कुछ नहीं किया उससे कितना हो गया। हर एक आदमी की जिंदगी रोलर कोस्टर है। कभी जिंदगी ना ऐसी नहीं जाती, और कभी जिंदगी ऐसी भी नहीं जाती। हर एक आदमी सोच लेना अपना, मैं किसी का भी नाम लिख के मैं बता सकता हूं, आपकी घटना आपको पता है। ये जिंदगी तो जाती ऐसी है, होती है, रोलर कोस्टर होगी जिंदगी। जब डाउन गई, जब बिजनेस डाउन गया, जिंदगी में चैलेंजेस आए, तब तुमने क्या किया? और राजू भाई जब ऊपर गए तो तुम्हारे क्या करने से चले गए? ये तुम्हारी प्रवृत्ति पड़ी है जो हम उसका श्रेय लेके, उसके कर्तृत्व की बुद्धि को माथे पे लेके घूमते फिरते हैं। मैं तो वही था ना, जब मैं नीचे गया तब भी मैं वही था, तब मेरे एफर्ट्स कम नहीं थे। जब मैं ऊपर गया तब भी मैं वही था, तब भी मेरे एफर्ट में कोई फर्क नहीं आया। फिर ये कैसे हो गया? अरे तेरे करने से कुछ नहीं हुआ, तू नीचे गया तब भी तेरे करने से नहीं हुआ, ऊपर गया तब भी करने से नहीं गया। वो तो कर्मों के उदय के अनुसार गया। कुछ कर्मों के उदय थे वैसे हुए, पर हम श्रेय लेने में नहीं चूकते, श्रेय को ओढ़ने में नहीं चूकते कि मेरे करने से हो गया। मेरी जिंदगी में भी वो समय था जब मेरी गाड़ियों की ईएमआई नहीं जा रही थी। मैं तो वही था ना। और फिर वक्त ऐसा आ गया, 2 साल में
कि बैंक वाले पीछे पड़ना शुरू हो गए, भाई साहब कौन सी गाड़ी ले रहे हो, कौन सी गाड़ी ले रहे हो, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, ये ले लो। पता चल गया मैं पोर्सा लेने जा रहा हूं 1.5 करोड़ की, तो बैंक के मैनेजर लाइन में लग गए, हमसे ले लो। मैं तुमसे क्यों ले लूं, हमारा प्रमोशन हो जाएगा आपने अगर हमसे ले ली तो। मैंने कहा कम बखत मारे, तो उस दिन कहां चला गया था जिस दिन मेरी ईएमआई नहीं जा रही थी, और तुम ही आके फोन करते थे, सर ईएमआई बाउंस हो रही है, गाड़ी जब्त हो जाएगी, तब तुझे शर्म नहीं आई। मैं तो वही था, मेरी कौन सा हार मात बदल गया। तेरी गलती नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है। पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। एक आदमी पैसे देने वाला नहीं मिलता है आपको जब पैसे आपकी जेब में नहीं होते हैं, और जब पैसों की जरूरत नहीं होती तो कुछ पैसे लगा लो ना जरा, हमारे कुछ पैसे लगा लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी जरूरत नहीं है। भाई साहब कोई 90 पैसे में ही लगा लो। अभी जब चाहिए थे तब तेरे पास आए थे कि 1.5 रुपए में दे दे, तो 1.5 रुपए में देने को तैयार नहीं था। तेरी गलती नहीं है भैया, पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं। तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे पुण्य का उदय आ गया है तो तुम कर रहे हो, मेरे पाप का उदय था तो तुम नहीं किया। जितना जो कुछ हो रहा है, एक बार करके दिखा दो अगर तुम्हारे करने से हो रहा है तो। नहीं वो नहीं, एक बार नहीं। ये एसपी जैन साहब बैठे ना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इनकी कहानी मुझे पता है, और एक झोला लेके आए थे। जब ये आए थे तब इन्हें पता था कि ये बन जाएंगे प्राइड ग्रुप के चेयरमैन, इन्हें पता नहीं था। उदय आ गया। अब बाकी रोलर कोस्टर तो आया होगा जिंदगी में, मुझे पता नहीं है वो रोलर कोस्टर, वो है, नियम है, वो हो नहीं है, यूनिवर्सल लॉ है। क्यों 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 लॉ है कि वो जो कर्म का उदय एक साथ नहीं चलता। वो क्यों है लॉ साकित? क्योंकि वो कर्म का उदय एक साथ नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें बांधे एक से नहीं थे ना। अरे तूने कर्म का उदय तूने बांधे एक से थे क्या? अगर बांधे एक से होते तो उदय भी एक से चलेगा। जब भाई बांधे एक से नहीं है तो उदय भी एक से कैसे चलेगा? क्योंकि उदय तो उसका रिजल्ट है, उदय तो उसका रिफ्लेक्शन है, उसका कॉज तो बंधन है, ये तो उसका ये इफेक्ट है। कॉज तो बंधन है और हम इफेक्ट पर परेशान होते हैं, कॉज पे जाते नहीं है। तो जो कुछ घट रहा है वो तो पुण्य पाप से घट रहा है ना, इस बात की श्रद्धा नहीं होती है। और जब सब करना छोड़ देते हो तो सब ज्यादा ग्रोथ होने लगती है। फिर इतना कीमती मनुष्य भाव जिसके 10-20 साल बचे हैं, एक रात मैंने अपनी मौत देखी, मैं सच बता रहा हूं। मैं 11th फ्लोर पर रहता हूं जयपुर में, स्मारक के पास में, और मैं पूरी मौत विजुलाइज की, सपने में नहीं, रियलिटी में। कि मैं मर गया हूं, घर में मर गया हूं, अब क्या हो रहा है? संध्या रो रही है, चूड़ियां तोड़ दी हैं, सब आ गए, 5 लोग इकट्ठे हुए, चलो 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 चलो, हटाओ इनको, हटाओ इनको, हटाओ, उठाओ उठाओ, चलो बॉडी को उठाओ। क्या बन गए हम? खत्म, नाम खत्म। जिस नाम को चिपका के घूम रहा है तू, जिस नाम के बिना काम नहीं हो रहा भाई साहब, जिस नाम को आगे जी नहीं लगाए, श्री नहीं लगाए, तो प्राण ले ले उस आदमी के। मैं शांति भाई की जगह शांति लाल बोल दूं तो कल सुबह से चाय नहीं मिले मुझे। खत्म। कौन बन गए? बॉडी। आप तो बंबई में 20-20, 25-25 मंजिल पर रहते होगे, हमारे तो बहुत ज्यादा नहीं है। पता है, अस्पताल से लेके आते हैं ना, ऐसा हुआ सही घटना, तो मैं तो रोंगटे खड़े हो गए। तो वो लेके आए तो हमने कहा भैया अब इनको ऊपर ले चलो। ऊपर ले जाते, तो लोग मुझे समझे पागल हो, पागल थी गया। मैं क्यों?
बॉडी को ऊपर नहीं ले जाते। अबे सुन, इस कमबख्त मारे ने ये मकान बनाया था 20 करोड़ का। तो तू कह रहा बॉडी को ऊपर नहीं ले जाते। इस बेचारे ने अपने हाड़ मांस पिघला पिघला के पूरे जीवन भर कमाई कर कर दे इस मकान को बनाया, और उस मकान में खरोंच लग गई तो उस बच्चे को थप्पड़ मार दिया। किसी सर्वेंट ने लगा दिया खरोंच तो सर्वेंट को निकाल दिया, और अपने मनुष्य भव की कीमत चुका के बनाया। तू कहता है इसे ऊपर नहीं ले जाएंगे? कितनी देर बाद बिंदेश भाई तुम कौन सी मंजिल पे हो? 5वीं में भी नहीं ले जाएंगे? सोच लो। और डॉक्टर साहब आप ग्राउंड फ्लोर पे हो तो सुनो, अंदर नहीं ले जाएंगे, बाहर रखेंगे पार्किंग में। किसे? बॉडी को। किसकी? आपकी। नहीं पढ़िए। और मैं जिसकी घटना सुना रहा हूं, संध्या को शायद याद आ जाएगी, तो वो बारिश हो रही, तो मैंने कहा भैया बारिश हो रही है, इसका क्या करोगे, कैसे करोगे इसका? चिंता मत करो, पंच तो आ जाते हैं सारे, ऐसे में सारे पंच आ जाते हैं, ऐसे निष्ठुर हो जाते हैं जैसे डॉक्टर निष्ठुर हो जाता है। चिंता नहीं करो। टेंट हाउस को फोन किया, तिरपाल मंगाया, गंदा मेला कुचैला धूल में लिपटा हुआ, बदबू मारता हुआ, और एक यहां बांध दिया, एक वहां बांध दिया, एक वहां बांध दिया, एक यहां बांध दिए। मैंने कहा अब क्या, बारिश का इंतजाम हो गया ना? अरे नीचे पानी पड़ा है, ये जो था ना, ये हमारा बिंदेश भाई, ये तो इसको इतनी गंदगी भी पसंद नहीं थी। अब बिंदेश नहीं है, बॉडी है। थोड़ी देर पहले कुत्ता करके गया था। हाँ, कुत्ता तो अगर बगल में नीचे ही करके गया था। और सुनो विजय भाई, बॉडी जो पड़ी थी, बारिश हो रही थी, तो सारे के सारे रिश्ते नातेदार, पत्नी, बच्चे, वे सब अंदर चले गए, और एक गरीब आदमी जो सबसे ज्यादा ओबिडिएंट होता है, तुम्हारा ओबिडिएंट होता है, तुम्हारा नौकर, उसको खड़ा कर दिया कि जरा बिंदेश भाई नहीं, ध्यान रखना जरा, हैं? किसकी? लो बताओ। नहीं, सही कह रहे हो आप। कोविड में तो बहुत ही बुरी हालत थी, घर वाले हाथ नहीं लगाते थे, सुई पर ही ले जाते थे, घर वाले देखने नहीं आते थे। आप ही कर दो, आप ही करे आओ, हम तो आएंगे भी नहीं। तो ये तो चलो कोविड के नाम पे आप उसको पर्ची फाड़ दोगे तो लगेगा अब तो कोविड नहीं है। मैं तो रूटीन की बता रहा हूं। किसके लिए? मुझे उठा के ले गए लाल कोटी शमशान घाट है पास में मेरे, जिसमें सब जले जाते हैं हमारे घर वाले, आसपास के लोग। हम वहां ले गए, घुमाया घुमाया, पंचों ने कहा लोटा डालो, पानी डालो, ऐसे करो ऐसे करो, नाक में रुई ठूंस दी, कानों में रुई ठूंस दी, जल गए। सुनो, शमशान में जितने आए थे ना, उनके पास एक ही टॉपिक था कि राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं हो रहा है, और नरेंद्र मोदी अब हिटलर बन रहे हैं, और अब एकनाथ शिंदे तो बन ही चुके हैं, और ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, और फिर कोई हंसने लगा, फिर किसी चुटकुला छोड़ दिया। वहां कौन क्या हो रहा है? वहां पे बॉडी जल रही है, कोई लेना देना नहीं किसी को। 2-4 आदमी घड़ी देख रहे हैं, फिर पानी की बोतलें आ गई। अभी चाय और कचौड़ी समोसे तो नहीं आए हमारे यहां, तुम्हारे यहां मुझे पता नहीं, आ जाएंगे, चिंता मत करो, बहुत दिन दूर नहीं है, पानी तक तो पहुंच ही गए, फिर चाय तक पहुंचोगे, फिर भूख लगेगी, 2 घंटे लग रहे हैं ना। कौन निपट रहा है? मैं, आप सब। कुछ बचा है उसमें?
अरे 3 समय में तो वो उस गति में पहुंच गया जो गति उसने बांधी थी। 3 समय उस गति में पहुंच गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे जो परिणाम है, हमारी जो स्थिति है, हमारी जो विचार है, हम कौन सी गति का बंध हमारा हुआ होगा, कौन सी गति में हम जाने वाले हैं, आज की रात इस पे चिंतन कर लेना। और मैं नहीं कहता हूं सब छोड़ दो, मैं इतनी सी बात कहता हूं कि इसका चिंतन कर लेना और कुछ मत करो तो घंटे 2 घंटे से स्वाध्याय के लिए निकाल लेना, क्योंकि वो संस्कार पड़ जाएगा, वो संस्कार चला जाएगा। वो श्रद्धा गुण की विशेषता है, सुबह का सब्जेक्ट, वो श्रद्धा गुण की विशेषता है कि वो संस्कार पड़ जाए। अगर ये संस्कार नहीं पड़ा तो क्या होगा कमल जी? कौन सा संस्कार जाएगा? अब कौन से परिणाम जाएंगे? कौन सा संस्कार जाएगा अगली गति में? आज ही मैं पढ़ रहा था कि गुरुदेव से पूछा कि नारकी को ज्यादा दुख है कि एकेंद्री को ज्यादा दुख है? नेगोदिया को, एकेंद्री को ज्यादा दुख है, हैं? अरे जन्म मरण का दुख नहीं साकेत, एकेंद्री को दुख ज्यादा है। क्यों? ज्ञान का उघाड़ कम है। नारकी का तो ज्ञान का उघाड़ ज्यादा है, वो तो उसको तो सम्यक दर्शन भी हो सकता है, लेकिन एकेंद्री का तो ज्ञान का उघाड़ ही नहीं है, और ज्ञान का उघाड़ नहीं है इसलिए उसकी पीड़ा ज्यादा है, और उस शरीर में उसका ममत्व और मोह सबसे ज्यादा है। एक ही तो इंद्री है? इसमें एक ही तो है, तो एक ही बची ना, तो उसमें उसका ममत्व और उसकी मोह है, उसकी तीव्रता ज्यादा है, तो उसको नारकी से ज्यादा दुख उस एकेंद्री में है। और यहां से छूटे तो हमारे पास एकेंद्री के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है, निगोद के अलावा दूसरी जगह नहीं है। अति पुण्य उदय आया है, न जाने कौन से पुण्य हमने ऐसे बांधे थे, कौन से कर्म ऐसे बांधे थे जो हमें ये पर्याय मिल गई है। मैं फिर कहता हूं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं कि जो इस बात को सुन नहीं रहे हैं, गए वे तो उनकी कोई बात नहीं है, बात तो उनकी है जो सुन रहे हैं, जिन तक ये बात पहुंच गई है, और फिर भी हम कोरे के कोरे रह जाएं तो हमसे बड़ा कोई अपराधी दूसरा नहीं हो सकता। इन 10 दिनों में कम से कम एक निर्णय तो लेके उठना है। कुछ चेंज चाहिए, कुछ परिवर्तन चाहिए, कुछ बड़ा परिवर्तन चाहिए। अब ऐसे नहीं होगा, जो समय बीत गया वो बीत गया, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो समय बचा है अब, भाई ये समय चला गया ना, तो दोबारा इतने उत्तम संयोग मिलने वाले नहीं है, तो निश्चित है। इसलिए कहते हैं कि सतर्कता जरूरी है, सतर्क होना जरूरी है। प्रति पल, प्रति समय हमसे छूट ना जाए ये अवसर, ये मौका। इसे टोडरमल जी कहते हैं कि अब सर्व योग आन मिले हैं। मैं पूछता हूं जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, इनके पास कौन सी वीकनेस है, कौन सी कमी है, और कौन से संयोगों की प्रतिकूलता है? सर्व संयोगान मिले हैं, सर्व संयोगान मिले हैं। इसलिए अब तू विलंब मत कर, और अवसर अगर चूक गया तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये जो गायक कलाकार होते हैं ना, ये अपनी धुन में कितने मग्न होते हैं। हम कभी मग्न हो पाए अभी अपनी चर्चा में?
इन्हें कितना आनंद आ रहा होता है, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा होता 2 बैठे 4 बैठे 6 बैठे अपनी मस्ती में अपनी मस्ती में अपनी मस्ती में। हम अपनी मस्ती में नहीं आ पाते। लैला जा रही थी और एक मियाँ जी अपने मुसल्ले पे बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। मुसल्ला समझ गए, वो 4x4 का होता है, 2x2 का होता होगा, उससे बैठ के वो नमाज पढ़ रहे थे। और लैला आई और वहां से निकल के मुसल्ले पे पैर रख दिया। अब वो काजी ने चिल्लाए, मुल्ला जी चिल्लाए, ए बदतमीज पागल लड़की, तुमने ध्यान नहीं दिया, मेरे मुसल्ले में पैर रख दिया। लैला थोड़ी सी रुकी, पीछे देखा और कहा, मुल्ला जी मैं तो अपने मजनू के प्यार में इतनी मग्न थी कि मुझे होश ही नहीं रहा कि मेरा पैर मुसल्ले पे चला गया। लेकिन तुम तो खुदा की इबादत कर रहे थे, तुम तो खुदा के रंग में रंगे थे, तुम तो उससे स्नेह करते हो, तुम्हें उसकी इबादत करते वक्त कैसे होश आया कि मेरा पैर तेरे मुसल्ले पे चला गया? है? मैं तो मजनू की होश में थी, मुझे होश ही नहीं था। हम बेहोश नहीं हो गए हैं अपने आप के प्रति? हमें रंजमात भी होश नहीं बचा है अपने आप के लिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा रूप क्या है? मुझे इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं अनादि अनंत चिन्मात्र ज्योति है, विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। कहां जाने वाला हूं? मेरा स्वरूप कैसा है? क्या नानजी भाई, क्या हो जाएगा ये सब क्रिया करने में? कुछ लोग उन क्रियाओं में ही धर्म मान के बैठ के संतुष्ट हो गए हैं कि मेरा धर्म तो पूरा हो गया। लेकिन वस्तु का स्वरूप कुछ और है, बात कुछ और है। देखो, बात तो क्रोध की करनी थी। मेरा दूसरा सॉफ्टवेयर खुल गया, हम दूसरी जगह पहुंच गए। लेकिन चिंता मत करो, अभी 2-5 मिनट हैं। हमने कल जहां जो बात करी थी और हमने जो बात की थी कि हमने लगना हमारी चिंता है, हमारी चिंता वस्तु में नहीं है। और हमारी उल्टी मान्यता यह है कि हमने लगने को ठीक करने की जगह वस्तु को ठीक करने में चले गए, और जो कभी ठीक हो सकती नहीं। तो ठीक किसे करना है? और कल एक चर्चा हमने और की थी कि जो माफी मांगना चारित्रिक शक्ति का द्योतक है। अगर हमारी चारित्रिक शक्ति पावरफुल है तो हम माफी मांग सकते हैं। और क्षमा वीरों का आभूषण है। तुमने क्षमा कर दिया तो समझ लो तुम वीर हो गए। इसे कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। लेकिन माफी मांगना वो चारित्रिक शक्ति का द्योतक है। लेकिन सब जगह हमारी वो जो ईगो अटक जाती है और हम परेशान हो जाते हैं इस बात के लिए। गलती किसी की है या नहीं इससे कोई संबंध नहीं है। मेरी आंतरिक चारित्रिक शक्ति कितनी पावरफुल है इस बात से फर्क पड़ता है कि मैंने किसी से माफी मांगी या नहीं मांगी। हो सकता है कल जब मैंने आपसे कहा कि जाके किसी से माफी मांग लेना जिससे गलती की हो, आपने नहीं मांगी हो। क्यों? इसलिए हैं? वाह, कमल जी ने पूरे परिवार से माफी मांगी। कमल जी के लिए जोरदार तालियां। नहीं, आपने मांगा, किया ना। नहीं अरे यार इनसे क्या मांगने, तो अपना बच्चा ये साकेत, इसमें क्या है? तुम किससे माफी मांग रहे हो इसका संबंध नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संबंध इस बात का है कि आपकी चारित्रिक शक्ति कितनी पावरफुल है और आपकी कसाओं की मंदता कितनी है। मैंने गलती नहीं करी तो भी क्यों माफी मांगना है? इसका संबंध नहीं है ना गलती का, नहीं गलती का है। गलती नहीं गलती का संबंध ही नहीं है। ये मेरी आंतरिक तैयारी इतनी जबरदस्त है, मेरी ये आंतरिक क्रिया है, ये बाहरी क्रिया नहीं है। ये आंतरिक कोमलता है कि जब मैं किसी से माफी मांगी तो इससे संबंध नहीं है आपने गलती करी या नहीं करी। मेरी सरलता की बात है। तो मैं फिर कहता हूं आपसे कि अगर नहीं किया हो तो कर देना। यहां से बाहर निकलते हुए पहले फोन करना सबसे ज्यादा उस व्यक्ति से जिससे आपने गलती की हो, नहीं की हो, जिससे आपको लगता हो कि इससे मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है और आपको किसी को देख के स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता हो, सबसे पहले उससे बात करना। मैं जानता हूं कि आप किसी को देखते हो आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है।
क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल उससे बढ़ जाता है, क्योंकि आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो। सबसे पहले उसको फोन करके माफी मांग लो, आप फ्री हो। उसे माफ नहीं किया तो छोड़ दो ना, वो करे कि नहीं करे, मैं तो फ्री हो गया, मैं फ्रीडम मेरे पास होगी, मैंने तुमसे माफी मांग ली। अब उसने सुनी कि नहीं सुनी, उसने हाँ करी कि नहीं करी, उसने माफ किया कि नहीं किया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये आंतरिक क्रिया है, बाहरी क्रिया नहीं है, ये मेरी अपनी क्रिया है, दूसरे की क्रिया नहीं है। और मैं न जाने मैं किस बात की परेशानी में था, और मैंने कुछ लाइन लिखी थी, मैं वो पढ़ना चाहता हूं। वो लाइन सुनो, कितनी जबरदस्त बात है कि बिक गया मैं, इसका टाइटल ये है कि बिक गया मैं, कि जिससे नफरत करता हूं उसके हाथों बिक गया मैं। क्या? जिससे नफरत करता हूं उसके हाथों बिक गया मैं। आपके दिमाग में 24 घंटे कमल जी कौन चलता है? जिससे नफरत करते हो, जिससे मोहब्बत करते हो वो नहीं। अगर जेठानी से लड़ाई है ना, 24 घंटे जेठानी कू 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 दिमाग में करती रहती है, और देवरानी से मोहब्बत है ना तो वो याद नहीं आती। जो बिक गया मैं, जिससे नफरत करता हूं उसके हाथों बिक गया मैं, किया बस इतना सा, किया बस इतना सा, और खरीद ली अपनी जिंदगी। मैंने इतना सा काम किया, अपनी जिंदगी खरीद ली, मेरी जिंदगी बिक गई है। किया सिर्फ इतना सा और खरीद ली अपनी जिंदगी। क्या काम किया? मेरी जिंदगी जो बिक गई थी, मैं अपनी जिंदगी को खरीद लिया। क्या करके खरीद लिया? कि किया सिर्फ इतना सा कि इनसे माफी मांग ली और उनको माफ कर दिया। किया सिर्फ इतना सा कि इनसे माफी मांग ली और उनको माफ कर दिया। ना किसी से बैर, ना किसी से शिकायत, ना उम्मीद, ना अपेक्षा। ये चार चीजें हो जाएं तो हमारी आंतरिक शांति बढ़ गई कि नहीं? कि ना किसी से बैर, ना शिकायत, और ना उम्मीद, ना अपेक्षा। घर में सुखी हो जाओगे। सारा दुख तो उस एक्सपेक्टेशन का है, सारा दुख तो उस अपेक्षा का है कि ये ऐसा करे, ये ऐसा करे। अरे वो परद्रव्य है, कैसे करेगा? मेरे अनुसार तो नहीं चलेगी ना पूरी दुनिया। तो ना किसी से बैर, ना किसी से शिकायत, ना उम्मीद, ना अपेक्षा। जिंदगी को ही नहीं, दुनिया को अपना बना लिया। तुम अपना बनाने चलते हो तो कोई बनता नहीं है, लेकिन तुम ना शिकायत करो, ना बैर करो, ना अपेक्षा करो, ना उम्मीद करो, तो किसी एक आदमी को नहीं, पूरी दुनिया को अपना बना लोगे। किया सिर्फ इतना सा कि इनसे माफी मांग ली और उन्हें माफ कर दिया। एक काम कर सकते हैं कि नहीं? वरना बिक गया मैं उनके हाथों जिनसे नफरत करता था मैं। 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में कौन काम करता है? 200 लोगों का स्टाफ है ना, तो एक स्टाफ जो परेशान करता है वो रात की नींद हराम कर देता है। 199 की तुम्हें याद ही नहीं आती। एक जो कहानी है, जो बात है, वो ये कि मुझे कसाईयों पे काबू नहीं करना है। तत्वाभ्यास से वे पैदा ना हो, ये काम करना है। क्रोध पे काबू कर लो, क्रोध पे काबू कर लो, क्रोध पे काबू कर लो, ये नहीं संभव होगा। क्रोध उत्पन्न ही ना हो तो क्यों नहीं उत्पन्न होगा? क्योंकि पर पदार्थ स्टोरेंस नहीं लगेंगे। और स्टोरेंस क्यों नहीं लगेंगे? तत्वाभ्यास होगा। तत्वाभ्यास क्या होगा? कि मैं जीव हूं और ये सब अजीब है, इससे कोई संबंध नहीं है। जब दोनों में कोई संबंध नहीं है तो मेरा उनसे कोई संबंध नहीं हो सकता, और मैं दोनों एक नहीं हो सकते। जब दोनों भिन्न भिन्न हैं तो एक हो नहीं सकते। इसलिए आज के दिन एक बात समझ लेना कि आज जाओ, फोन करो आपके पेरेंट्स को, फोन करना अपनी बच्चों को, घर में मिलना अपनी जुरानी, जिठानी, सास, एम्प्लॉई, चपरासी, प्यून, हो जाओ हल्के।
मैं नहीं कहता हूं कि उत्तम क्षमा का दिन इस बार भी वैसा निकल जाए जैसा हर बार आज तक गया। आए सुने, सब सुन लिया, जे कर्म पूरब कि ये खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा, उत्तम क्षमा कहो रे भाई, रोज सुनो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। क्या है वो पंक्तियां कि वो जो गाली सुन मन खेदना आनो कुन को ओ कुन कहे अयानो कहिए अयानो, खूब गाली है 20-25 सालों से। आज भी गाया था, कल भी गाओगे। पर किसी एक को जाके कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पर ये आज काम होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, तब पता चलेगा कि हमारे जीवन में कुछ कोमलता आई है और हमने कुछ कोमल परिणाम रखे हैं। और एक बात अगर लगे कि जीवन नश्वर है, छोटा सा है, तो नियम उठ के जाना कि मुझे 1 घंटे का स्वाध्याय करना है, बस 24 घंटे में 1 घंटे मांग रहा हूं। इस बात के लिए 1 घंटे मांग रहा हूं कि अनंत काल सुखी हो जाएगा उस 1 घंटे से, अनंत काल सुखी हो जाएगा सिर्फ 1 घंटे से। बाकी 23 घंटे जो दिखाए सो करना, जो दिखाए सो करना। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 1 घंटा मांग रहा हूं अनंत काल के लिए। और ये अच्छी डील है मेरे ख्याल से, गुड डील। अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाएं, उसके लिए 1 घंटा डाल दें जितना जीवन बता है, तो समझ लेना कि अपने मनोजभव को सार्थक कर दिया। सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये जो प्रवचन व्याख्यान पंडित साहब कर रहे हैं, ये कल जो सब्जेक्ट चलेगा उसकी नींव है। ये 2 दिन से जो ये इतना प्रयास कर रहे हैं, 186वीं गाथा आज मैंने स्वयं पढ़ी, मेरे को अनुभव हुआ, फीलिंग हुआ कि बराबर जो सब्जेक्ट चलाया है ये इसका नींव है। और अभी कल से जो चालू होगा 186वीं गाथा और कलश नंबर 127 मैंने अध्याय करके आया घर पर। इतना आनंद आया मेरे को कि क्या प्रवचन हो रहे हैं। और सही है, जो चूक जाएगा वो चूक जाएगा। जीवन में अपूर्व अवसर मिला है, इसका हमको सभी को लाभ बराबर। स्वाध्याय परमावश्यक है, करना ही चाहिए स्वाध्याय, तो बस यही कहना है मेरे को। कल का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। सवेरे 8:15 से 8:45 गुरुदेव श्री का टेप प्रवचन, 8:45 से 9:45 पंडित जी साहब का स्वाध्याय। कल की प्रभावना श्रीमती इंदुबेन संजय भाई शाह परिवार की तरफ से जिनवाणी स्तुति। प्रांजल जी का प्रोग्राम जिनवाणी स्तुति के बाद होगा। सुख